एक समय की बात है। एक जलाशय में एक मेढक रहता था। उसका कोई मित्र नहीं था, इसलिए वह बहुत उदास रहता था। वह हमेशा भगवान से एक अच्छा मित्र भेजने की प्रार्थना करता था, ताकि उसकी उदासी और अकेलापन दूर हो सके। उस जलाशय के पास ही एक पेड़ के नीचे बिल में एक चूहा रहता था। वह बहुत ही हंसमुख स्वभाव का था। एक दिन मेढक को देखकर वह अपने उसके पास गया और बोला, मित्र कैसे हो तुम? मेढक उदास स्वर में बोला, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई मित्र नहीं, इसलिए बहुत दुखी हूँ। उदास मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा मित्र बनूंगा। जब भी तुम मेरे साथ समय बिताना चाहो मेरे बिल में आ सकते हो। चूहे ने प्रस्ताव रखा। चूहे की बात सुनकर मेढक बहुत प्रसन्न हुआ। उस दिन के बाद दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। वे दोनों जलाशय के किनारे कई घंटे गपशप करते। अब मेढक खुश रहने लगा था। एक दिन मेढक को एक उपाय सूझा और उसने चूहे से कहा, क्यों न हम दोनों रस्सी के दोनों छोर अपने पैरों से बांध लें। जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं रस्सी को खींचूंगा और तुम्हें पता चल जाएगा। चूहा राजी हो गए। उन्होंने एक रस्सी ढूंढी और उसके छोर अपने अपने पैरों में बांध लिया। आकाश में मंडराता बाज यह सब देख रहा था। चूहे को अपना शिकार बनाने के लिए उसने उस पर झपट्टा मारा। यह देख मेढक भयभीत हो गया और अपना जीवन बचाने के लिए जलाशय में छलांग लगा दी। किंतु जल्दी में वह भूल गया कि रस्सी का दूसरा सिरा अब भी उसके मित्र चूहे के पैर में बंधा हुआ है। चूहा भी पानी में खींचा चला गया और डूबकर मर गया। कुछ दिनों बाद चूहे का शव जलाशय की सतह पर तैरने लगा। बाज अब बाज अब भी आकाश में मंडरा रहा था। उसने फिर से झपट्टा मारा और पानी में बहते हुए चूहे के शव को अपने पंजों में पकड़कर ले उड़ा। मेढक भी साथ में चला गया, क्योंकि रस्सी का एक सिरा अब भी उसके पैर में बंधा हुआ था। सीख, मूर्ख से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। कुएं में मेढक की कहानी। एक विशाल समुद्र में एक मेढक रहा करता था। एक दिन वह समुद्र से बाहर निकला और खुदक खुदक कर इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते वह बहुत दूर निकल गया। उसने जंगल पार किया। जंगल पार करते ही उसे एक कुआं नजर आया। वह कुएं के मुंडेर पर चढ़ गया और अंदर झांक कर देखा। उसे कुछ मेढक कुएं में नजर आए। उसने मिलने के लिए वह फौरन कुएं में कूद गया। कुएं के पानी में जाकर वह मेढकों से मिला। वे उसे अपने सरदार के पास ले गए। मेढकों के सरदार ने उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? समुद्री मेढक ने उत्तर दिया, मैं समुद्र से आया हूँ। कुएं में रहने वाले मेढकों ने कभी समुद्र नहीं देखा था। वे सब आपस में फुसुर फुसुर करने लगे। मेढकों के सरदार को भी कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, यह समुद्र क्या होता है? समुद्री मेढक ने बताया, वह स्थान जहाँ पानी ही पानी है, मैं वहाँ रहता था, घूमता हुआ यहाँ आ गया। मेढकों के सरदार ने उत्सुकता से पूछा, कितना बड़ा समुद्र होता है? समुद्री मेढक ने उत्तर दिया, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, जिसका अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। मेढकों का सरदार कुएं के एक तिहाई भाग तक उछल कर बोला, इतना बड़ा? नहीं, इससे भी बड़ा, समुद्री मेढक ने जवाब दिया। मेढकों का सरदार और उछला और उसने आधा कुआं तय कर लिया। फिर पूछा, इतना बड़ा? नहीं, इससे भी बड़ा, समुद्री मेढक बोला। फिर मेढकों के सरदार ने उछलकर कुएं की ऊंचाई नापी और पूछा, इतना बड़ा? समुद्री मेढक ने हंसते हुए जवाब दिया, इससे कहीं बड़ा, जिसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। ना मेढक का सरदार और ना उसके समूह के मेढक कभी कुएं से बाहर निकले थे। कुआं ही उनकी दुनिया थी। उन्हें समुद्री मेढक की बात पर यकीन ही नहीं हुआ। मेढक का सरदार कुछ देर तक चुप रहा। तो समूह में से एक मेढक बोला, सरदार यह झूठ बोल रहा है, हमारे कुएं से विशाल जगह कोई हो ही नहीं सकती। ऐसे झूठे मक्कार मेढक को हम अपने साथ नहीं रख सकते। इसे यहाँ से भगाइए। उसकी देखा देखी समूह के अन्य मेढक भी चिल्लाने लगे, इस मेढक को यहाँ से निकालिए, इस मेढक को यहाँ से भगाइए। मेढक के सरदार को भी आखिर उन लोगों की बात सही लगी। उसने आदेश दिया कि इस झूठे दगाबाज मेढक को यहाँ से भगा दिया जाए। सबने मिलकर समुद्री मेढक को कुएं से बाहर निकाल दिया। सीख, जीवन में अक्सर ऐसे ही होता है। जिस चीज़ को हमने कभी ना देखा हो उस पर विश्वास करना मुश्किल है। जो काम जीवन में कभी ना किया हो उसमें सफल होने पर विश्वास होना मुश्किल है। यदि हमने संकुचित बुद्धि से सोचा तो कुएं में ही रह जाएंगे, अर्थात जीवन से संकुचित दायरे में ही सिमट कर रह जाएंगे।
जीवन में प्रगति करना है तो सबसे पहले अपनी सोच को विस्तारित करना होगा। सारी बातों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकर निर्णय लेना होगा और जीवन की असीमित संभावनाओं के बारे में विचार करना होगा। तभी हम उस दिशा में कार्य कर पाएंगे और सफलता के नए आयामों को छू पाएंगे।